हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट की। अगर आप अपने लिए एचडीएफसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट पर ये एक डिटेल्स वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से व्यक्ति एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, क्या क्या सर्विस आपको इसके अंदर मिलती है और एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट में चार्जेस क्या लगते हैं और कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कई सारे अकाउंट आते हैं तो आपको बेस्ट अकाउंट कौन सा मिलेगा। साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करेंगे। बहुत सारे लोग एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो क्या एचडीएफसी बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देता है, अगर देता है तो कैसे उसको हम ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये सारी बातें जानेंगे। साथ में बता दूं आपके लिए, बहुत सारे लोग क्या है बिना सोचे समझे अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी बैंक में, बाद में फिर वो लोग पछताते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले उसके बारे में डिटेल्स जानकारी होना चाहिए कि कितना बैलेंस रखना है, क्या चार्जेस हैं, वरना बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सारी जानकारी को विस्तार से समझ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, ये बात तो आप जानते होंगे कि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बैंक पर ट्रस्ट करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि आरबीआई खुद बोलता है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, इन तीन बैंक पर इंडिया की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो ये बैंक कभी नहीं डूबने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बैंक है तो इसमें सर्विस काफी अच्छी मिल जाती है हमारे लिए। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करने के फायदे क्या क्या हैं। क्योंकि अकाउंट तो हम किसी बैंक में ओपन कर सकते हैं, लेकिन जिस बैंक के अकाउंट पर हमें सबसे अधिक फायदा मिलता है, अक्सर लोग वही अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से अपना अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं और अगर आप कभी ब्रांच में जाते हैं तो यहां पर काफी अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है। ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार काफी ठीक ठाक रहता है, आपके सारे काम यहां पर सेम डे में हो जाते हैं इंस्टेंटली। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा बेनिफिट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है वो है होम ब्रांच का। इंडिया की सारी एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस में अपना काम करा सकते हो, यानी कि यहां पर आपकी होम ब्रांच होती तो है लेकिन आपके सभी काम सारी ब्रांचेस में हो जाते हैं। तो ये यहां पर बहुत बढ़िया बात है। मान लो कोई व्यक्ति अभी दिल्ली में रह रहा है और वहां पर अकाउंट ओपन करा लिया और कल के दिन उसका ट्रांसफर मान लो मुंबई हो जाता है, तो ऐसे में यहां पर आपके सारे के सारे काम मुंबई की सभी ब्रांचों में हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट इसका। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट के टाइप्स की, कि इस बैंक में किस किस प्रकार के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में आपके लिए 10 से भी अधिक ऐसे अकाउंट मिल जाते हैं जिन्हें आप घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजी सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, डिजी सेव यूथ अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, प्रगति सेविंग अकाउंट, सुपर किड्स सेविंग अकाउंट, किड्स एडवांटेज अकाउंट। तो इस प्रकार के यहां पर 10 से भी प्लस अकाउंट है जो कि ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखो, यहां पर आप अपने यूज के हिसाब से अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पर्सनल यूज के लिए और कम से कम उसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़े तो आप इनका रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। पर्सनली ये अकाउंट मैंने खुद ओपन किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं इस अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस की, तो अगर आपकी ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में तो आपको 10,000 रुपए अपनी सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन में लगती है, यानी कि छोटा मोटा शहर है, तो वहां पर आपके लिए 5,000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपकी एचडीएफसी बैंक की ब्रांच ग्रामीण एरिया में लगती है, यानी कि रूरल एरिया में लगती है, तो आपको 2,500 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। देखो, यहां पर ध्यान रखना, आपके एड्रेस से या आप जहां पर रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जहां पर ब्रांच होगी उसके हिसाब से आपको यहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में आपको अकाउंट ओपन करते समय फंडिंग भी करनी होती है। 10,000 रुपए फंडिंग आपको करनी होती है अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं ब्रांच से। तो बाकी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको घर बैठे बैठे अपने किसी भी यूपीआई ऐप से फंडिंग करनी होती है। इसके अलावा इनके अलग अलग अकाउंट है, तो जो सा अकाउंट आप ओपन करोगे उसके हिसाब से आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस यहां पर रखना पड़ेगा।
और यहाँ पर आपको 1,25,000 50,000 इस प्रकार से भी मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट मिल जाते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक अकाउंट पर डिटेल्स वीडियो बहुत जल्दी आपको बना के दे दूंगा। बाकी इनका जो बेस्ट अकाउंट था वो मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि आप अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी हर अकाउंट में अलग अलग मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है और उनके अलग अलग बेनिफिट है, तो आपको जो बेस्ट लगता है वो आप अपने हिसाब से ओपन कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं यहां पर डॉक्यूमेंट की, कि मान लो हमने अकाउंट ओपन कर लिया तो हमें यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक तीनों डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहां पर चार्जेस देना होता है। एचडीएफसी बैंक में कई प्रकार के अलग अलग डेबिट कार्ड आते हैं, इनके 15 से प्लस डेबिट कार्ड है जो आप यहां पर अपने यूज के हिसाब से ले सकते हैं और उनका अलग अलग चार्जेस है। अगर आप यहां पर कम से कम फीस वाला डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहां पर 150 रुपए में आपको डेबिट कार्ड मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, इस अकाउंट पर या तो आपके लिए बैंक मिलेनिया डेबिट कार्ड देता है या फिर आपको मनी बैक डेबिट कार्ड मिलता है। तो यहां पर आपके मिलेनिया डेबिट कार्ड का 500 प्लस जीएसटी चार्जेस है और मनी बैक डेबिट कार्ड का आपका 300 प्लस जीएसटी चार्जेस है। बाकी फिर आप अपने हिसाब से डेबिट कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं बाद में, उसके हिसाब से चार्जेस आपको यहां पर देना पड़ेगा। अगर बात करूं चेकबुक की, तो फर्स्ट चेकबुक आपके लिए 25 पेज का फ्री मिल जाता है। बाकी फिर आप चेकबुक लेते हैं तो आपके लिए एक चेकबुक का 100 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। अगर पासबुक की बात करते हैं तो यहां पर फर्स्ट पासबुक भी आपको फ्री मिल जाता है, डुप्लीकेट पासबुक का आपको यहां पर 100 रुपए का चार्जेस देना होता है। अगर बात करते हैं डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन की, कि हम अपने डेबिट कार्ड से कितने ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं, तो आप अपने डेबिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन पे जाकर के एक महीने में 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं अदर बैंक के एटीएम मशीन की, तो अदर बैंक के एटीएम मशीन पे आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं पर मंथ आपके लिए, और नॉन मेट्रो एरिया में आपको 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री मिलते हैं। बाकी अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 21 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आपके लिए 8.5 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जिसे हम कैश विड्रॉल करते हैं और नॉन फाइनेंशियल यानी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं। बाकी अपने डेबिट कार्ड को आप इंडिया से बाहर यूज करते हैं तो यहां पर बैलेंस इंक्वायरी पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगता है और कैश विड्रॉल पर आपको 125 रुपए प्लस 3.5% का करेंसी मार्कअप भी देना होता है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहेगा कि मान लो हमने अकाउंट ओपन करा लिया तो इनके डॉक्यूमेंट हमें कैसे मिलते हैं। तो देखो, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं इनकी वेबसाइट से या फिर ऐप से, तो यहां पर आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक 7 वर्किंग डे के अंदर घर पे आते हैं कोरियर द्वारा, डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक। बाकी अगर आप ब्रांच के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हो तो ब्रांच वाले आपको इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट हैंड टू हैंड आपको दे देते हैं। डेबिट कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, एक्टिव करके दे देंगे, पासबुक भी आपको इंस्टेंट मिल जाएगी और चेकबुक भी आपको यहां पर इंस्टेंट मिल जाती है। कई बार ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराने के बाद चेकबुक आपकी घर पर भी आती है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से लोग एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो अगर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए। सिविल अकाउंट ओपन करने के लिए आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है तो आपके लिए फिर एनआरआई अकाउंट मिलता है और आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप ऑनलाइन इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर बात करूं ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने की, तो ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आपकी एज अगर 10 साल से प्लस है तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के साथ जाना पड़ेगा आपको ब्रांच में। अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप अपना खुद का इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस बैंक में अगर आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन कराने के लिए तो आपको अपने साथ में किसी भी बैंक का एक सिंगल चेक ले जाना है। जो इनिशियल फंडिंग यहां पर करनी होती है ये चेक के द्वारा कराते हैं। कई सारी ब्रांचों में आपको चेक की नीड होगी तो अपने साथ में आप किसी अदर बैंक का चेक जरूर ले जाइएगा। बाकी आप एक बार देख लेना, हो सकता है विदाउट चेक का भी आपका अकाउंट ओपन हो जाए। ये समस्या पर्सनली मुझे आई थी, तो अकाउंट ओपन कराने के लिए मुझे फिर से घर आना पड़ा था चेक लेने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर गाइस मैं यहां पर बात करूं जीरो बैलेंस अकाउंट की, कि एचडीएफसी बैंक में क्या हमें जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। देखिए, यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट तो है, वेबसाइट पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहां पर आपको अकाउंट मिल जाएगा और इस अकाउंट में यहां पर कोई आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना होता है और इस अकाउंट का नाम है बेसिक बैंक डिपॉजिट सेविंग अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस अकाउंट को हम ऑनलाइन तरीके से ओपन नहीं कर सकते हैं और अगर इस अकाउंट को हम ओपन कराने के लिए ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच वाले इस अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, कर्मचारियों को टारगेट होता है, तो वो लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए फोकस करते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट पर। और अगर ये अकाउंट ओपन होता भी है तो बहुत मशक्कत के बाद रूरल एरिया में आपका ये अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आप एक बार अपनी ब्रांच से कांटेक्ट कर लें। अगर आपका बेसिक बैंक डिपॉजिट सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है तो अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस अकाउंट में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब यहां पर आप 10,000 रुपए से ऊपर कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पूरे 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए के अंदर में लेन देन कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल
नॉर्मली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा। अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं कि इस बैंक में मान लो हमने अकाउंट ओपन करा लिया तो हमें क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपके लिए एसएमएस अलर्ट का चार्ज देना पड़ेगा हर 3 महीने में 12 रुपए जीएसटी का। अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते तो आपको नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का चार्जेस देना पड़ेगा और ये चार्जेस अलग अलग रहेगा आपके शॉर्टफॉल के हिसाब से। बाकी आप बैंक के हिसाब से अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखते हैं तो कोई चार्जेस यहाँ पर आपको नॉन मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो बैंक में बहुत सारे चार्जेस होते हैं और ये सब हमारी गलती से लगते हैं। जैसे हमारे अकाउंट का चेक है, हमने किसी को चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया तो चार्जेस लग जाएगा। डीडी बनवाते हो तो चार्जेस देना पड़ेगा। कहीं ईसीएस एक्टिव करते हैं, ऑटो पे लगाते हैं, फिजिकल स्टेटमेंट मंगाते हैं तो ये सब चार्जेस यहाँ पर हमारे लिए देने पड़ते हैं। बाकी अगर आप अपने अकाउंट को नॉर्मली यूज करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड का एनुअल मेंबरशिप फीस देना पड़ेगा और एसएमएस अलर्ट का चार्ज देना पड़ेगा। ये दो चार्जेस यहाँ पर मेन रहेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनली पॉइंट की कि एचडीएफसी बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए आपको पहले ये पता करना है कि आपके आसपास एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस है या फिर नहीं है, क्योंकि हम इस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं लेकिन कई बार मान लो हमारे अकाउंट में होल्ड लग जाता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो ऐसे केस में हमें ब्रांच जाना होता है। अब मान लो अपने घर से ब्रांच आपकी 100-150 किलोमीटर दूर है तो आपको पता करना है कि एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस आपके आसपास कोई है या फिर नहीं है। अगर ब्रांच है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रख सकते हो तो ही आप अकाउंट ओपन करिएगा, वरना यहां पर चार्जेस लगेगा और चार्ज नहीं भरोगे तो अकाउंट माइनस में जाएगा और फिर अकाउंट बंद भी नहीं होगा। काफी बड़ी समस्या बन सकती है। बाकी आप चाहते हैं कोई जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाए जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस ना रखना पड़े, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाए, फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाए, तो इसके लिए आप इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने का आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपकी क्या राय है एचडीएफसी बैंक को लेकर के हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।